Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to my YouTube channel English Studies with Mohsin Munir. उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स डियर व्यूअर्स कि आप लोग खैरियत से होंगे और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है बीए की जो इंग्लिश है, ठीक है, उस हवाले से particularly I'm going to talk about third year English, why the supplementary ratio is so high in third year English, what the students do, what is the way they prepare for the English paper and what they actually need to do. ठीक है, उस पर बात करेंगे कि थर्ड ईयर की जो इंग्लिश है उसको कैसे पास किया जाए, कैसे उसमें अच्छे नंबर लिए जाएं, किन चीज़ों को अच्छी तरह फोकस किया जाए। तो जो थर्ड ईयर की इंग्लिश है हमारे यहाँ यूजुअली ट्रेंड ये होता है कि स्टूडेंट जो हैं, मतलब थर्ड ईयर की अगर इंग्लिश की बात की जाए, वो सारा साल जो है वो पोइट्री जो है और इसी तरह शॉर्ट स्टोरीज़ जो कि उनके मतलब पेपर का हिस्सा हैं, इंग्लिश में वो उनको ही रट्टे मारते रहते हैं, ठीक है। जबकि एक्चुअल चीज़ें जो हैं, आप अगर 100 नंबर का जो पेपर है आपका थर्ड ईयर का, तो उसमें जो असल चीज़ें हैं जो आपकी आपकी एबिलिटी को असेस करती हैं, ठीक है, जिस बेस पे आप पेपर को पास करते हैं या उसको सही अटेम्प्ट नहीं करते तो वो सप्ली का चांस बन जाता है। तो वो असल चीज़ प्रेसी और ट्रांसलेशन है। आप लोगों को पता है कि 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 40 मार्क्स की आपको आती है, 25 मार्क्स की प्रेसी और 15 मार्क्स का आपको आता है वो ट्रांसलेशन का पैराग्राफ, ठीक है, उर्दू से इंग्लिश में आपने जो ट्रांसलेट करना होता है। और ट्रांसलेशन का जो पैराग्राफ है वहाँ पे आपके पास ये भी चॉइस है कि आप वो डायलॉग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, वो है बेसिकली आपकी प्रेसी राइटिंग और ट्रांसलेशन, ठीक है। या ट्रांसलेशन की जगह पर अगर आप डायलॉग वगैरह करना चाहते हैं तो उसी चीज़ को स्टूडेंट्स जो हैं वो इग्नोर करते हैं, उसकी प्रिपरेशन सही नहीं करते। तो पेपर में अगर ये 2 क्वेश्चन आपके जो 40 मार्क्स के हैं ये अगर सही नहीं होते, आप उसको अच्छे तरीके से नहीं अटैम्प्ट करते, तो वो फिर आपके लिए चीज़ प्रॉब्लमेटिक बनती है। उस वजह से जो है वो सप्ली रेशो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जिस पे आपको फोकस करना है, मेहनत करनी है, ये वो प्रेसी राइटिंग है, ठीक है। तो ये प्रेसी राइटिंग को ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने कोई इसको याद करना है, या ट्रांसलेशन जो है इसको आपने याद करना है, डायलॉग वगैरह जो है, ये चीज़ें हैं आपकी सेल्फ राइटिंग की और डे टू डे प्रैक्टिस पे ये बेस करती हैं कि आप इनको कितना वो ज़्यादा करते हैं अच्छे तरीके से। समटाइम स्टूडेंट्स को इस तरह से गाइड किया जाता है या वो इस तरह से तैयारी करते हैं कि सारा साल उन्होंने पोइट्री या वो शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं उनको वो याद करते रहते हैं, रट्टा लगाते रहते हैं, और लास्ट में जाके वो ये सीखने की कोशिश करते हैं लास्ट वाले को 4 दिन में कि जी ये प्रेसी राइटिंग जो है इसको कैसे करना है। तो कहीं से वो 4 बातें तो सीख लेते हैं, उसके रूल्स तो सीख लेते हैं कि जी प्रेसी की हमने जो लेंथ है उसको 1/3 रखना है, ठीक है। इसका वो टाइटल लिखना है, टाइटल कितना होना चाहिए, जिस टेंस में सवाल आया है उसी में हमने जवाब देना है। लेकिन खाली ये बातें सुन लेने से जो है ना काम नहीं ठीक होता। ये असल चीज़ है, उस चीज़ को आप प्रैक्टिस करें फॉर द होल ईयर, ठीक है। उसको हर 1-2 दिन बाद जो है प्रेसी का पैरा जो लेकर उसको खुद से प्रैक्टिस करें, उसको चेक करें, चेक करवाएं किसी से अपनी, उसमें मिस्टेक्स को देखें। सिर्फ ये जान लेना जी इसको ऐसे करना है या इंग्लिश स्पीकिंग ऐसे करनी है, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस ही ना किया जाए किसी के साथ, ठीक है, तो उससे फिर आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है ना उसको सही तरह से नहीं सीख सकते जब तक आप उसको प्रैक्टिस में कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं 3, प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन का जो पैराग्राफ है, और इसी तरह जो है आपकी सेल्फ राइटिंग का अच्छा होना। आपकी सेल्फ राइटिंग अच्छी होना ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ राइटिंग कैसे अच्छी होगी कि आपकी ग्रामर भी अच्छी हो, आपके स्पेलिंग्स अच्छे हों, ठीक है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता हो कि क्या आप जो सेंटेंस लिख रहे हैं ठीक लिख रहे हैं
इसमें सेकंड फॉर्म आनी है तो क्या मैं सेकंड लगा रहा हूँ या मैंने थर्ड लिख दिया है, फर्स्ट लिख दिया है। जो फ़िक्रा लिखा है क्या ये प्रॉपरली मीनिंगफुल है, ये पूरी सेंस कन्वे कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या मैं स्पेलिंग्स लिख रहा हूँ तो ये स्पेलिंग्स ठीक लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स बहुत मैटर करती हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि जी हमने पेपर जो है उसको बहुत ज़्यादा लिखा था, सारे सवाल लिखे थे, इतनी ज़्यादा लेंथ के लिखे थे, लेकिन पेपर में उनके नंबर नहीं आए या वो पास नहीं हुए। तो उसकी एक्चुअल रीज़न स्टूडेंट्स यही है कि आपकी लैंग्वेज का इंप्रेशन गलत होता है। ठीक है, जहाँ पे आपने ये लिखना होता है आई के साथ कभी आप SES ऐड नहीं करते, तो कहीं पे मे बी आप ये लिख आते हो। ठीक है, आई गोज़ टू स्कूल इस तरह का फ़िक्रा फ़र्ज़ करें लिख दिया, तो आप एक बेसिक सी मिस्टेक कर रहे हैं और ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिलनी है, तो वो ये बहुत फिर बड़ी एक जो है ना ब्लंडर आपकी वो बन जाती है उस वक़्त। तो आपकी सेल्फ राइटिंग ठीक हो ना, आप अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसको भी आप खुद से लिखने की थोड़ी सी कोशिश करें। लाजमी नहीं आपने उसको याद करके या रट्टा लगा के लिखना है, खुद से लिखें और थोड़ा सा समझ के लिखें कि इसमें मैंने ये बातें करनी है कि 1935 का जो एक्ट है, ये ठीक है, वो जो थर्ड शॉर्ट स्टोरी है द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सिर्फ वो एक होप्स ही हैं। उसके उस्ताद मंगू जो है, जो टांगा ड्राइवर है, तो वो क्या सोचता है, क्या ड्रीम करता है और एक्चुअली क्या होता है, कुछ भी नहीं बदलता। तो ये चंद एक ऐसे जनरल सी बातें आप लिखें और ऐसे लिखें, खुद से प्रैक्टिस करें कि आप खुद भी लिख सकें उनको, और गलती उसमें ना करें। मतलब कोई इक्का दुक्का गलती हो जाए चले, वो तो समझ आती है ना। तो बाकी आपकी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए, आपकी रिटन जो प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, सेल्फ राइटिंग अच्छी हो। उसी सेल्फ राइटिंग के बेस पे आपके ये क्वेश्चन भी डिपेंड करते हैं। प्रेसी राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट यही 3 चीज़ें हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिनको आपने फोकस करना है और इन पे आपने डे टू डे प्रैक्टिस करनी है प्रेसी राइटिंग पे। इसी तरह जो आपका उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो, ठीक है, जिसके लिए आपको टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ट्रांसलेशन के जो अदर रूल्स हैं, इन सब चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। ग्रामेटिकली एक्यूरेट होना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं फ़र्दर बताऊंगा कि ट्रांसलेशन का असल तरीकाकार क्या होता है, वो भी वीडियोस उस पर भी शेयर करूंगा, प्रेसी पे भी करूंगा, ठीक है। और आपकी सेल्फ राइटिंग का अच्छा होना ये बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये थर्ड ईयर की इंग्लिश जो है पर्टिकुलरली आप इनको अच्छा करें, अपनी इस सेल्फ राइटिंग को, प्रेसी को, ट्रांसलेशन को। सिर्फ ये नहीं है कि आप पेपर से 4 दिन पहले इनको करना शुरू कर दें, ये आपका जो है ना वो पूरे साल की एफर्ट पे डिपेंड करती हैं। तो इनको डे टू डे प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो फिर आपके साथ जो है इस पे फर्दर वीडियोस भी शेयर करेंगे, ठीक है। प्रेसी पे इस तरह सेल्फ जो ट्रांसलेशन का पैरा है उस पे भी। तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।